हेलो गाइस, तो आज हम बात करने वाले हैं एसवीएम में रेडिकल बेसिस फंक्शन मींस आरबीएफ। अब ये जो आरबीएफ है इसको हम आरबीएफ कर्नल बोलते हैं। और ये जो आरबीएफ कर्नल है ये सबसे ज़्यादा पॉपुलर कर्नल या जर्नल यूज्ड पर्पल है, जर्नल यूज्ड पर्पस कर्नल है किसमें, सपोर्ट वेक्टर मशीन में। सबसे ज़्यादा जर्नली यूज़ हम इसका करते हैं और सबसे ज़्यादा मोस्ट पॉपुलर कर्नल भी है ये सपोर्ट वेक्टर्स मशीन में। तो इसको एक बार समझ लेते हैं कि क्या है। तो आरबीएफ कर्नल का सबसे पहले फॉर्मूला देखते हैं कि क्या होगा इसका। तो इसका जो फॉर्मूला है, तो अगर मैं लिखूं फॉर 2 पॉइंट्स x1 एंड x2, द फॉर्मूला इज k ऑफ x1 comma x2 where k is nothing but our function, k is our kernel function, and the formula is exp minus x1 minus x2 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 सिग्मा स्क्वायर। ओके, दिस इज अवर फॉर्मूला। जो अपना कर्नल फॉर्मूला है x1 x2 के लिए वो क्या है, ई एक्स पी माइनस एक्स वन माइनस एक्स टू का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 सिग्मा स्क्वायर। अब इन पैरामीटर्स को एक बार समझ लेते हैं कि क्या क्या है। x1 और x2 क्या है। अगर ये हमारी कुछ डिस्टेंस है, यहाँ पर ये जो कोई पॉइंट है ये x1 है, ये x2 है। सो ये दो पॉइंट्स हैं x1 एंड x2 हमारे डेटा सेट के। और x1 माइनस x2 क्या बताएगा, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस बताएगा। डिस्टेंस बताएगा तो अपन कह सकते हैं ये जो x1 माइनस x2 है, दिस इज नथिंग बट द डिस्टेंस, बट इज द डिस्टेंस बिटवीन x1 एंड x2। सो d12 मैं लिख देता हूँ और स्क्वायर है ना, इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो ये है, ठीक है। और सिग्मा क्या है यहाँ पर, सिग्मा जो है वो है हमारा हाइपर पैरामीटर। क्या है, हाइपर पैरामीटर। हाइपर पैरामीटर क्या होते हैं, हाइपर पैरामीटर्स मतलब जो हमारी एल्गोरिथम्स को डिसाइड करते हैं कि मतलब वो कैसे वर्क करने वाली हैं, ठीक है। अभी आप इसको एज अ कांस्टेंट समझ लो, अभी इसको समझते हैं, सिग्मा को अच्छे से समझते हैं डिटेल में। तो अभी आप ऐसा इसको कांस्टेंट समझ लो, ठीक है। चलो अब देख लेते हैं कि आरबीएफ कर्नल जर्नल यूज्ड कर्नल कैसे है ना, और क्या हम इसमें करते हैं। तो ये इसका फॉर्मूला हो गया, ठीक है। तो सबसे पहले इस फॉर्मूले को ही थोड़ा सा और देखते हैं। इस फॉर्मूले को अगर मैं कहूँ, सो इस फॉर्मूले को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, इसी फॉर्मूले को, सेम फॉर्मूले को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 1 अपॉन ई टू द पावर डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 सिग्मा स्क्वायर। ऐसे हम लिख सकते हैं इसको, 1 अपॉन ई टू द पावर डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 सिग्मा स्क्वायर, ठीक। अब इससे हमें क्या पता पड़ रहा है, ये हमारा कर्नल फंक्शन का फॉर्मूला हो गया कि जब हमारे d की वैल्यू इंक्रीज होगी, d मीन्स अवर डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स, जब मेरी d की वैल्यू इंक्रीज होगी, अगर मेरी d की वैल्यू इंक्रीज होगी तो 2 सिग्मा स्क्वायर समझ लो कि कांस्टेंट है। अगर d की वैल्यू इंक्रीज होगी तो e टू द पावर डी स्क्वायर, इसकी भी वैल्यू इंक्रीज होगी। और अगर e टू द पावर डी स्क्वायर की वैल्यू इंक्रीज होगी तो 1 अपॉन ई टू द पावर डी स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होगी। जो हमारा एक्चुअल कर्नल फंक्शन है उसकी वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज। मतलब जैसे जैसे हम डिस्टेंस को बढ़ाएंगे, जैसे जैसे हम डिस्टेंस को बढ़ाएंगे वैसे वैसे मेरे कर्नल फंक्शन की वैल्यू कम होती जाएगी, क्योंकि डिस्टेंस डिस्टेंस इज अपोजिट ऑफ सिमिलैरिटी। और कर्नल फंक्शन से अपन क्या सिमिलैरिटी ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। तो आरबीएफ कर्नल में आपको ये चीज़ याद रखना है, जैसे कि ये मेरे दो पॉइंट्स हैं x1 और x2, अगर इनके बीच की ये डिस्टेंस है सपोज d है, ठीक है, इनके बीच की डिस्टेंस d है। और यहाँ पर एक और मैं कोई पॉइंट लेता हूँ x3, और x1 और x3 के बीच में अगर कोई डिस्टेंस मैं लूँ, ये d डैश है। तो ये जो d डैश है, d डैश इज ग्रेटर देन d, ग्रेटर देन d। बट इसका जो कर्नल फंक्शन होगा, इसका जो कर्नल फंक्शन होगा k डैश, इट विल लेस देन k, जो d का कर्नल फंक्शन है, ठीक है। तो जो कर्नल फंक्शन होगी उसकी वैल्यू कम होगी। क्यों होगी वैल्यू, क्योंकि इन दोनों में सिमिलैरिटी कम होगी, x1 और x3 में, क्योंकि डिस्टेंस ज़्यादा है। x1 और x2 के बीच में डिस्टेंस कम है तो सिमिलैरिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी, है ना। सो ये अपना कर्नल एसवीएम का फॉर्मूला होता है, जिसको मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन कर दिया ये कैसे वर्क करता है, ठीक है। अब इसमें सिग्मा का खेल समझ लेते हैं, है ना। ऊपर डिस्टेंस का तो पूरा अपन ने समझ लिया कि इस फॉर्मूले में क्या है ना। चलो सिग्मा देखते हैं, सिग्मा क्या है।
अब ये जो सिग्मा है इसको मैं कहूँगा कि एक हाइपर पैरामीटर है। हाइपर पैरामीटर कैसे है, जैसे कि ये डिसाइड करता है कि हमें अपनी सिमिलैरिटी कितनी रखनी है। कैसे, जैसे कि मान लो मेरे पास सपोज ये कोई पॉइंट है, ठीक है, ये मेरी लाइन है किसी पॉइंट x की, x1 की, ठीक है। इससे मुझे सिमिलैरिटी देखनी है कि मतलब मैं कितने पॉइंट्स को इसके सिमिलर कहूँगा, कि इससे कितनी डिस्टेंस पे पॉइंट हो तो वो इससे सिमिलर है, ठीक है। मैं बताता हूँ कैसे। अगर मैं मान लो कि यहाँ पर मैंने अपने सिग्मा की वैल्यू रखी है 1, सिग्मा इक्वल्स टू 1, तो ये कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है। अब ये कुछ ऐसा बन गया, इसका मतलब क्या है कि इस रेंज में जितने भी पॉइंट्स आ रहे हैं उनको अपन एज अ सिमिलैरिटी कंसीडर करेंगे, ठीक है, एज अ सिमिलैरिटी कंसीडर करेंगे। इस रेंज में जितने भी पॉइंट्स आ रहे हैं, सपोज ये कुछ पॉइंट्स आ रहे हैं इस रेंज में, उसको हम x1 से सिमिलर कहेंगे, और इस रेंज के बाहर जो पॉइंट्स हैं उनको हम क्या कहेंगे कि वो x1 से सिमिलर नहीं है। ये हमारा सिग्मा डिसाइड कर रहा है अगर सिग्मा 1 है। अब सपोज अगर इसकी वैल्यू मैं कम करूं, मैं कहूं कि अगर सिग्मा मेरा कितना है 0.1, सिग्मा कितना है 0.1, अगर 0.1 है ना, तो क्या होगा, ये जो हमारा डायग्राम है वो कुछ ऐसा बन जाएगा, देखो इतना, ठीक, कुछ ऐसा बन जाएगा। समझ में आ गया ना, कि आप देखो अगर ये हमारा x1 है तो केवल इतनी डिस्टेंस, केवल इतनी डिस्टेंस के पॉइंट हम क्या रखेंगे, सिमिलर कहेंगे, कि इतनी डिस्टेंस पर जो पॉइंट है वो सिमिलर है। अगर मैं सिग्मा को अपना कर दूं 10, सिग्मा अगर मैंने 10 ले लिया तो कैसा बन जाएगा अपना डायग्राम, ये अगर लाइन है तो इतना बड़ा ये पूरा एरिया कंसीडर हो जाएगा, ये पूरा एरिया कंसीडर हो जाएगा, ठीक है। अब इसके कॉन्टेस्ट में अपन क्या देख लेते हैं, ओवर फिटिंग अंडर फिटिंग देख लेते हैं। अगर सिग्मा 10 है तो इतना पूरा अपन सिमिलर में कंसीडर करेंगे, ठीक है। सो ओवर फिटिंग एंड अंडर फिटिंग तो अपन को समझ में आ ही रही है कि अगर मैं सिग्मा की वैल्यू बहुत कम कर दूं, जैसे 0.1 कर दी, तो ये कैसी कंडीशन हो जाएगी, ओवर फिटिंग की हो जाएगी। ओवर फिटिंग की कंडीशन हो जाएगी कि भाई कोई पॉइंट है x1, इसके सिमिलर मैं पॉइंट कंसीडर करूंगा बहुत ही कम डिस्टेंस पर, बहुत ही कम डिस्टेंस पर। सो दिस इज द कंडीशन ऑफ ओवर फिटिंग। और अगर मैं सिग्मा की वैल्यू बहुत ज़्यादा कर दूं, जैसे मैंने 10 कर दी, तो वो अंडर फिटिंग की कंडीशन हो जाएगी, अंडर फिटिंग की कंडीशन हो जाएगी, है ना। सो ये इसमें ओवर फिटिंग एंड अंडर फिटिंग की कंडीशन रहती है। अब देख लो भाई, सिग्मा का अपन ने पूरा खेल समझ लिया। अब सिग्मा का खेल होने के बाद अब इसमें अपन कुछ सिमिलरिटी देखने वाले हैं KNN से। सपोज देखो, ये आपको KNN से रिलेटेड नहीं लग रहा, कैसे, मैंने कहा कि भाई जब मेरा सिग्मा 1 है तो x1 के मैं इस डिस्टेंस तक के नाइबर्स देख लूंगा कि हाँ भाई उनको मैं कंसीडर करूंगा एज अ सिमिलैरिटी, है ना। सो ऐसे ही ये सिग्मा डिसाइड करना लगभग KNN का K जैसा है, कि मैंने कहा जब भाई k इक्वल्स टू 5 तो मैं आसपास के कितने नेबर देख रहा हूँ, 5 नेबर ही तो देखता हूँ KNN में। ऐसे ही जब सिग्मा इक्वल्स टू 1 तो मैं इतने देख रहा हूँ। अगर जैसे मैं k1 बहुत कम कर दूं KNN में, अगर k मान लो मैंने कर दिया 1, k कर दिया मैंने अगर 1, तो क्या होगा, केवल एक ही नाइबर देखूंगा मैं, है ना, ये KNN में होता है। ऐसे ही अगर मैं सिग्मा को 0.1 कर दूं तो देखो सिमिलरिटी x1 के आसपास केवल केवल इतनी सी डिस्टेंस पर मैं सिमिलरिटी देखूंगा। अगर मैं सिग्मा की वैल्यू बढ़ाऊं, अगर मैंने 0.1 थी 0.5 करी तो ये डिस्टेंस भी बढ़ गई, फिर मैंने 1 करी तो ये डिस्टेंस और ज़्यादा बढ़ गई। तो ये K जैसा डिसाइड करने का है ना। तो यहाँ पर जो हमारा सिग्मा हाइपर पैरामीटर है जो डिसाइड कर रहा है वो K जैसा हुआ, इसलिए ये KNN से सिमिलर है, इसलिए ये KNN से क्या हुआ, सिमिलर है। हमारा जो KNN में K था और यहाँ पर जो सिग्मा है वो लगभग क्या है, वो इक्विवेलेंट है, इक्विवेलेंट। सो ये अपना पूरा RBF कर्नल था जो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। ये उसका फॉर्मूला होता है RBF कर्नल का। और इस फॉर्मूले से इस पूरे फॉर्मूले को मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया कि इस फॉर्मूले में जो एक एक चीज़ लिखी है, छोटा सा फॉर्मूला था, उसका क्या मतलब है ना। ये फॉर्मूला अपन ने RBF कर्नल का देख लिया। सो दिस इज ऑल अबाउट आवर RBF कर्नल।